समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई। भगवान की अहेत की कृपा से पूरे देश में मांगलिक वातावरण है। राम विवाह महामहोत्सव हर जगह चल रहा है। हम आप सब भी इस आह्लाद से आनंद से आनंदित हैं और भक्ति के माध्यम से भाव के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा आपका जीवन भी मांगलिक होगा। जो लोग राम विवाह महामहोत्सव मनाते हैं, राम विवाह महामहोत्सव में भाग लेते हैं, नृत्य करते हैं, उनका जीवन भाव से भर जाता है। भगवान की अहेत की कृपा होती है। उत्सव महामहोत्सव में भाग लेने से हमारा आपका जीवन उत्सवी होता है, मांगलिक होता है, सुकृत से युक्त होता है। इसलिए अपने अपने घरों में राम विवाह महामहोत्सव अथवा कोई भी मांगलिक कार्य अवश्य करें। मांगलिक कार्य करते रहने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और मांगलिक वातावरण बनाए रखने के लिए, दैवी संपदा को सुरक्षित रखने के लिए, दैवी संपदा हमारे घर में हमेशा बनी रहे, इसलिए कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई विशेष मुहूर्त पर शुभ कार्य करते रहना चाहिए। इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है, शुभ रहता है, कल्याणकारी रहता है, आपसी प्रेम बना रहता है। दूसरी बात यह है कि मांगलिक वातावरण तभी होता है जब हम आप परिवार में आपसी सामंजस्य बैठाते हुए, एक दूसरे को का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए जब जीवन व्यतीत करते हैं तो वह घर, वह परिवार तीर्थ स्वरूप हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। तो आज इस मांगलिक कार्यक्रम, इस मांगलिक मुहूर्त पर मन में एक भाव आया कि इस पर एक विवाह का अनुष्ठान बताया जाए, जिस पर मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ। शायद मुझे याद है कि मैं अपने YouTube पर डाला हूँ। पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह अनुष्ठान उनके लिए अनिवार्य है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिन भाई बहनों के लिए। यद्यपि यहाँ रामचरितमानस के माध्यम से यह अनुष्ठान बताया जाएगा, यह तो गौरी जी की स्तुति माता जानकी की है, लेकिन भाइयों के लिए भी है। प्रार्थना देवी देवता कोई भी हो, जिस कार्य के लिए किया जाता है वह कार्य शुभ होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी कामना की पूर्ति होगी। तो जिन भाई बहनों के विवाहों में रुकावट है, परेशानियां हैं, कहीं परिवार की अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो कहीं किसी न किसी कारण से बाधाएं आ जाती है, इसलिए यह अनुष्ठान परम आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के यदि आप यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे, मांगलिक उत्सव होंगे। तो इसलिए इस पर चर्चा अब करते हैं। मन में आया है भाव, तो यह आप सुने कि जब जानकी जी पुष्प वाटिका में गई हैं, वहाँ नित्य गौरी जी की उपासना करने वह जाती हैं, पूजन करने जाती हैं, लेकिन विवाह के लिए एक बार प्रार्थना की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित मानस यह प्रकाशित है। उनकी लेखनी एक एक शब्द जो हैं वह महामंत्र हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के यदि हम आप भी यह पूजन करें, जिन्हें लगता है कि मेरा विवाह किसी कारण से रुका हुआ है, तो सारी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। यह जो अनुष्ठान बताया जा रहा है, ये वही भाई बहन करे जिनके विवाह में रुकावट है, परेशानियां हैं। यदि वह करने में असमर्थ है, अति व्यस्त होने की वजह से, अति व्यस्ततम के कारण, यदि व्यस्तता अधिक है तो उनकी माता करे अथवा परिवार के अन्य कोई सदस्य करे। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं करें तो अधिक लाभ प्राप्त होगा और शीघ्रता से हो जाएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपकी भावना जितनी प्रबल होगी, जितना भगवान पर विश्वास होगा, देवताओं पर विश्वास होगा, आप जितनी सात्विक भाव में बैठ करके देव आराधना करेंगे, उतना ही शीघ्रता से आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इसलिए यह विचार है कि जो जिनका विवाह होना है, जिन्हें दिक्कतें आ रही है,
वही यह अनुष्ठान करें। अनुष्ठान बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। पूरा एक बार सुन ले और सुनने के बाद बहुत ही सरल नियम है, इसमें कोई विशेष नहीं है। लेकिन किसी भी अनुष्ठान में मैं अपने यूट्यूब पर अनुष्ठान का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर सुनेंगे। सारे अनुष्ठानों में मैं एक नियम अवश्य बताता हूँ कि समय का एक निश्चितता रखें। समय की निश्चितता होने से आप जो शाम में करें अथवा सुबह में, दोपहर में, जब आपके लिए अनुकूल समय हो, अथवा रात्रि में जब आपके लिए अनुकूल समय हो, तो अपनी भावना को पवित्र करके सात्विक भाव में पूर्ण मांगलिक वातावरण बना करके पूर्ण शांत भाव से श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के अनुष्ठान करें। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, तो उस समय हमारी आपकी एकाग्रता, हमारी आपकी शुचिता, पवित्रता, शुद्धता देवताओं से जुड़ने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। यदि आप पवित्र भाव में रहेंगे, आप पवित्र विचार रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा, तो आपका वह अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुष्ठान करें तो उसमें पहले तो शांत भाव से, शुद्ध पवित्र भाव से बैठ करके पूजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, नियम करना चाहिए। तो यह अनुष्ठान बहुत ही मांगलिक है, दिव्य है। बहुत सारे लोग किए हैं और अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त किए और बहुत ही प्रचलित अनुष्ठान है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से बताया है, लेकिन मैं जो इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बहुत ही सरल है। यदि करने के लिए चाहे तो कोई भी कर सकता है। भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए देवताओं के प्रति, हृदय में उद्गार प्रेम होना चाहिए। यही बस अनुष्ठान का मूल नियम है। तो समय का ख्याल रखें, वह समय सुबह हो, शाम हो अथवा रात्रि में, एक कोई समय निश्चित कर लें। उस समय पवित्रता से बैठ करके, पवित्रता का मतलब कि शुचिता से कपड़ा बदलकर, हाथ पैर धोकर शुद्धता से बैठे और एकाग्र भाव से बैठ करके एक गौरी जी का चित्रपट सामने रखे, पार्वती जी का। यदि मुझे लगता है ऐसा कि शायद बाजार में ऐसा कोई चित्रपट नहीं होगा कि केवल उसमें गौरी जी होंगी। शंकर जी के साथ ही माता पार्वती का रहता है चित्रपट। तो वह चित्रपट ले आए और रख करके पहले उनकी पूजन करें भावपूर्वक। जैसा आप जानते हैं, पूजन में बहुत कर्मकांडात्मक जो भी क्रिया हम करते हैं उसमें भाव की प्रधानता है। यदि आप कुछ नहीं जानते फिर भी भावपूर्वक यदि आप करते हैं तो वह अनुष्ठान सफल माना जाएगा। और कर्मकांड बहुत कर रही, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें बहुत सहज, निर्मल, पवित्र भाव से एक बालक वत हो जाए, निर्मल हृदय हो, और तब अनुष्ठान में बैठे। गौरी जी का चित्रपट रखें, वहाँ धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में विशेष ख्याल रखें, ड्राई फ्रूट रखें अथवा कोई एक फल, चाहे जो भी आप कोई जो आपको लगे उत्तम वह रखें। और बाजार का कोई भी मिठाई भोग ना लगाएं, क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं है। देवता को हम अर्पण कर रहे हैं, विशेष कार्य के लिए, विशेष अनुष्ठान में कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि आप बाजार की कोई मिठाई भोग लगाते हैं तो आप देखते ही हैं कि उसमें कोई शुद्धता नहीं है। उसी हाथ से लोग देह खुजला रहे हैं, नाक खोद रहे हैं, मुंह में उंगली ले रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और उसी हाथ से बना रहे हैं बिना स्नान किए हैं। तो उनमें जूठा कूठा रहता है, इसलिए और कोई सामान भी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए उसमें या तो मूंगफली भोग लगाए या काजू किशमिश, जो भी आपको उचित लगे, कोई एक नैवेद्य जो नित्य लगाए। कोशिश यही रखें कि एक अनुष्ठान में कोई एक नैवेद्य ही नित्य लगाए, मात्रा भी एक हो, जितना आज लगाए उतना ही कल लगाए, नियमित मात्रा रहे, नियमित समय हो। कोई एक समय बैठ करके, अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, एक समय रखें। समय की महत्ता इसलिए है कि जैसे हमारा आपका सब चीज़ का समय है,
समय पर नींद भी लेते हैं। यदि समय नींद का टल जाता है तो पुनः नींद नहीं आती है। भूख लगती है, यदि समय पर भोजन नहीं करते हैं तो फिर भूख मिट जाती है। कहने का मतलब कि जब हम सात्विक भाव से ओतप्रोत होते हैं, कोई एक समय निश्चित कर लेते हैं, तो उस समय जो देवता की हम उपासना करेंगे, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह भी प्रतीक्षा करती है। वह हमारे आसपास के औरा में समाहित होती है, हमारे उस वातावरण में हम रहते हैं, तो वह मांगलिक अनुष्ठान पूर्ण होता है, सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि समय निश्चित कर लें और एक समय बैठ करके कम से कम 21 दिन लगातार एक बार, फिर दोबारा तीवा कम से कम 108 करना है, 108 दिन तक करना है। बीच में बहुत गैपिंग ना हो, 2-4 दिन का गैपिंग हो तो चलेगा। बहनों के लिए, माताओं के लिए विशेष नियम है यह। तो उसमें 108 करें और एक बार में कम से कम, ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया है कि 11 पाठ नित्य करें। बालकांड 235 दोहा नंबर है, वहाँ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी से लेकर के जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकर लगे, 236 दोहे। रामचरितमानस लगभग हमारे परिवार में, हमारे देश में घर घर में है। तो जो बहन भाई अनुष्ठान करना चाहते हैं वही अनुष्ठान अवश्य करें। आरती बाद में आरती गाकर, हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन कर दे कि हे प्रभु, अब आपकी शरण में हूँ, अब आप ही हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कराएं। इस तरह से भावपूर्वक प्रार्थना करें। प्रार्थना से सारे काम बन जाते हैं। जो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं बनता है, वह सहज में प्रार्थना करने से हो जाता है। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा कि पुरुषार्थ ना करें, पुरुषार्थ भी करें, लेकिन प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। प्रार्थना करने से दैवी संपदा सबल होती है। इसलिए विनम्र भाव से प्रार्थना पूर्वक यह अनुष्ठान करें, अवश्य ही हम आप सब लोगों की कामना पूर्ण होगी। जिनकी जो भी भावना है, जो भी कामना है, जो भी मनोरथ है, वह मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए एक बार यह अनुष्ठान अवश्य करें, पूर्ण रूप से वीडियो सुने और सुन करके नियम पूर्वक अनुष्ठान करें। कोई शिवालय है तो शिवालय में जाने पर भीड़ भाड़ होगी, वहाँ नियम में बाधा आ सकती है, समय में दिक्कत। अपने घर में ही यह अनुष्ठान करें, घर में ही अनुष्ठान करें। और घर से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ परम शांति है, अपने हाथ का सब चीज़ है, इसलिए घर में ही करें। विशेष अनुष्ठान के लिए घर ही उत्तम होता है, क्योंकि मंदिरों में शोरगुल होती है, इसलिए वहाँ बाधाएं बार बार आती हैं, उपस्थित हो जाती है। तो कहने का मतलब यह अनुष्ठान आप सब लोग करें, सबकी कामना पूर्ण हो, भगवान की अहेतु की कृपा मान करके यह अनुष्ठान करें। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। भगवान नाम का जप सतत करते रहे, परमात्मा कल्याण ही कल्याण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।